ये आज का ये जो वीडियो है ये कक्षा 10 है। प्रश्नावली है 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं। क्या देर का है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना आपको, यानी आपको दो रैखिक समीकरण बनाने हैं और उन्हें ग्राफीय विधि से सरल करना, यानी उसका हल निकालना है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की जो संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितने हैं? 10 विद्यार्थी, ठीक है, जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। और जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जितने लड़के हैं उससे 4 अधिक लड़कियां हैं और टोटल जो लड़कों और लड़कों की संख्या है वो 10 है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है सबसे पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो यहाँ पे माना लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो माना लड़कियों की संख्या क्या मान ली मैंने? x, यानी x लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या मैंने मान ली y। अब इन दोनों का जो योग है वो कितना है? x प्लस वाई बराबर 10। ये दोनों दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 10, दोनों 10 है कि इन दोनों का योग 10 है। अब और एक दूसरी स्थिति क्या दे रखी है कि जो लड़कियों की संख्या है यानी x वो लड़कों की संख्या यानी y से 4 अधिक है। तो जो कम होता है उसकी तरफ हम प्लस करते हैं। तो ये लड़कियां हैं ये लड़के हैं, तो लड़के जो है कम है 4, तो इस तरफ हमने प्लस 4 कर दिए। तो यानी x y इधर आएगा माइनस का बराबर 4। ये समीकरण हो गया 1, इसे समीकरण 1 और ये समीकरण हो गया 2, ठीक है। इसको हमने क्या किया? समीकरण युग्म बना दिया। अब क्या करना है हमें? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इन समीकरणों से दो दो बिंदु ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 10, यानी 0 प्लस वाई, तो y बराबर 10, ठीक है ना। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 10, और जब हम x यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर क्या रखेंगे? y बराबर 0, तो देखो x की जगह x प्लस y की जगह 0 बराबर 10, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? y बराबर 10। तो यहाँ पे x बराबर जब हमने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 10, और जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया? यहाँ पे x आएगा ना, x बराबर 10। जब हमने y बराबर 0 रखा तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह समीकरण 2 के मान निकालने हैं। देखो समीकरण 2 ये रहा, x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह 0 रखेंगे माइनस वाई बराबर 4,
तो y जो है वो माइनस का बराबर 4। अब ये y हमें माइनस का हटाना है, तो जैसे y हटाएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 4। और अब y बराबर हम 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो हम इस समीकरण में x की जगह x माइनस y की जगह 0 रखने पर बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 4। तो वापस सारणी बना लीजिए हम यहाँ पे x और y। x का मान 0 रखा तो y का मान आ गया -4, और जब हम y का मान 0 रखा तो x का मान आ गया 4। ठीक है, एक सारणी तो ये हो गई, और एक सारणी आपके ये बिंदु ये हो गए, यानी एक बिंदु तो हो गया 0 10 और 10 0, और उसके बाद हो गए यहाँ पे 0 -4 और 4 0, 0 -4 और 4 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को क्या बनाएंगे, हम दोनों समीकरण हैं उनके हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो ये दोनों समीकरणों के बिंदु हैं। तो सबसे पहला समीकरण ये है 0 10, ये बिंदु कहाँ पे आएगा, तो हमने यहाँ पे पैमाना माना, क्या माना यहाँ पे कि देखो अधिकतम कितने हैं 10 और न्यूनतम कितने हैं यहाँ पे 0 हैं, तो हमने एक बड़ा खाना है उसको हमने 2 का मान लिया। अगर हम एक बड़ा खाना को 1 का मानते तो 10 डब्बे हो जाते हैं, तो हमने 2 को मान लिया और ये सारे आ जाएंगे। तो पहला जो निर्देशांक है वो 0 10 0, उसके बाद ये रहा 10, देखो यहाँ पर 0 और ये 10, यहाँ पे 0 10, ठीक है। उसके बाद अगला जो है 10 0, 10 0 यानी ये 10 और 0 ये रहा 10 0। फिर इनको क्या करना, आपको मिला देना है स्केल की सहायता से। देखो यहाँ पे इस तरह से इनको ऐसे मिला देना है और इसको लिख देना है कि ये कौन से समीकरण का है, तो ये है x + y बराबर 10 का। अगला जो है दूसरा 0 है, ये रहा, और y का -4, तो ये रहा नीचे y पे ना, ये x का होता है ये y का, तो x पे तो 0 है और y पे -4, ये रहा 0 -4। अगला है 4 प्लस का है x का, तो 4 प्लस का ये रहा और 0 ये रहा 4 0। फिर इसको मिला दो इस तरह से, देखो इस तरह से, और लिख दीजिए कि ये जो रेखा है ये कौन से समीकरण की है, ये है x - y बराबर 4। ठीक है, अब इसमें आपको मानना है पैमाना, तो पैमाना आपको क्या मानना है, पैमाना वो मानना है कि सबसे पहले x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, हमने क्या माना 2। अब ये क्या है, 2 क्या है यहाँ पे, विद्यार्थी। ठीक है, उसके बाद y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2 विद्यार्थी। हमने y अक्ष पे भी 2 विद्यार्थी माने और x अक्ष पे भी हमने 2 विद्यार्थी माने। अब देखो कुल मिला के यहाँ पर कहाँ पे कटे ये दोनों बिंदु, देखो यहाँ पे, यानी 6 और 7, 7 पे, और 2 और 3, यानी ये जो बिंदु प्राप्त हुआ ये 7 और 3। ध्यान से देखो ये दोनों जो रेखाएं कटी है वो 7 और 3 पे कटी है, तो इसका मतलब हमने x किसको माना था, x हमने माना था लड़कियों की संख्या को। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि अतः लड़कियों की संख्या, वो x हमने माना था 7, तो 7, और लड़कों की संख्या वो हमने कितना माना था y, यानी 3। ये निर्देशांक किसके होते हैं, x और y,
दोनों की जो संख्या 10 है, 7 और 3, और जो लड़कियां है वो 4 ज़्यादा है लड़कों से, तो ये सही है। इस तरह से आपको ये जो पहला क्वेश्चन है ये सरल करना है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो कुल मूल्य है वो 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माना एक पेंसिल का मूल्य, हमने क्या माना, एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया, क्या मान लिया, x रुपए, और एक क्या है दूसरी चीज, कलम, कलम का मूल्य, दूसरी चीज है हमारी जो कलम, उसका मूल्य हमने मान लिया y रुपए। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का जो मूल्य वो y रुपए। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि 5 पेंसिल यानी 5 इंटू एक पेंसिल का कितना है x रुपए, और 7 कलम, 7 कलम और 7 कलम यानी एक पेंसिल का x रुपए तो 5 को गुणा करूंगा तो आ जाएगा, और एक कलम का y रुपए तो 7 से गुणा करूंगा, और इनका कुल जो मूल्य है वो 50 रुपए है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल प्लस 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो ये आपके पास दो समीकरण बन गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको ग्राफीय विधि से सरल करने के लिए आपको निर्देशांक चाहिए। तो हम सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये समीकरण आ गया। अब अगर हम यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो ध्यान से देखो, अगर ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0, और ये 7 इधर जाएगा तो 50, यानी 7 बटा बटा में जाएगा, यानी 50 बटा 7, तो पूरा पूरा भागने जाएगा। हमें पॉइंट के अंदर नहीं लेके आना, हमें पूरा पूरा चाहिए। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो 5 दूनी 10, यानी 10 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 50 में से 10 गए 40, 40 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। x बराबर अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 और 5 हो गए, 3 पंजे 15, 15 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और 50 में से 15 जाएंगे 35, और 7 भाग में आएंगे, 35 में 7 का भाग 5 बार, हाँ आ सकता है। तो यहाँ पे लिखना है कि x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर 5 और x की जगह 3 रखना है प्लस 7y बराबर 50। तो ये 15 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y और 50 ये इधर, और 15 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 15, तो 7y बराबर इधर हो जाएंगे 35, और यहाँ पे इसको आगे सरल कर देते हैं, 7 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो y बराबर 35 बटा 7, तो y बराबर कितना आ गया 5, कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर y बराबर 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा इस समीकरण में, चाहे इसमें रखो दोनों एक ही है। तो y की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 5 इधर भाग में आ जाएंगे, और 50 में भाग जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो 5x प्लस 7 और y की जगह 0 बराबर 50, तो 5x बराबर 50, 5 इंटू एक्स ये दोनों गुणा में बराबर 50, तो x बराबर 50 बटा 5, तो x बराबर 10। तो यहाँ पे x का जो मान है वो कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये जो समीकरण है आपके 5x प्लस 7y बराबर 50, तो इससे क्या बन गया, हमें क्या मिल गया, सारणी बना लीजिए हम, दो मान जो
एक्स और वाई। एक्स का मान हमने 3 रखा तो वाई का मान हमें 5 प्राप्त हुआ, और वाई का मान हमने 0 रखा तो एक्स का मान हमें 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस समीकरण से हम ये मान निकाल लिए। अब जो दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46, इस समीकरण से भी हम कितने मान निकालेंगे? 2 मान निकालेंगे, x और y का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इनको भी। देखो, अगर इस समीकरण में सबसे पहले मैं अगर x बराबर 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 5 इधर भाग में जाएंगे, लेकिन 46 में 5 का भाग जो है पूरा नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x बराबर 2 रखता हूँ तो 7 दूनी 14 इधर जाएगा तो भी भाग नहीं जाएगा। और अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ तो 21, हाँ 3 रखने पर चला जाएगा। तो x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो 7 और x की जगह 3 रख दिया प्लस 5y बराबर 46। तो ये हो गया 21 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 माइनस 21, तो 5 इंटू वाई दोनों गुणा में है और इधर बचे 25। 46 में से 21 गए 25, तो y बराबर कितना बचा यहाँ पे 25, और 5 इधर गुणा में तो नीचे इधर भाग में, तो y बराबर 5। ठीक है, जब मैंने x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5। अब मैं देखो y की जगह अगर 0 रखता हूँ, यहाँ पर ध्यान से इसको देखना, अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो ये 0, 5 उधर जाएंगे तो भी भाग नहीं जाएगा। y बराबर में अगर 2 रखता हूँ तो 10 36 आएंगे तो भी भाग नहीं जाएगा 7 का। 3 रखता हूँ तो 15 तो भी भाग नहीं जाएगा। 20 हो जाएंगे, अगर y की जगह मैं 4 रखूँगा तो ये 20 उधर जाएंगे तो इधर 26 तो भी नहीं जाएगा। y की जगह अगर मैं 5 रखता हूँ तो 25 इधर 21। हाँ, y की जगह अगर मैं 5 रखता हूँ, ठीक है, y की जगह अगर मैं 5 रखता हूँ, ध्यान से देखो, y की जगह अगर मैं 5 रखता हूँ, y अगर मैं 5 रखता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 25 और उधर जाएंगे ये माइनस के, फिर बचेंगे 21, तो x का मान 3 आ जाएगा। तो 3 और 5 तो पहले ही आ रखा है, ये तो हमें चाहिए नहीं, तो मैं माइनस में रख देता हूँ। अगर मैं x बराबर -2 रखता हूँ यहाँ पे, तो 7 दूनी 14 माइनस के हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो प्लस के 14, तो ये हो जाएंगे 60। हाँ, तो यहाँ पे मैं x बराबर -2 रखने पर, तो 7 और x की जगह -2 और क्या है प्लस 5y बराबर 46। देखो ये माइनस के 14 हो गए प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, ये 5y और ये माइनस के 14 इधर आएंगे तो प्लस के 14 हो जाएंगे, 46 प्लस 14, तो ये 5 और y दोनों गुणा में इधर हो गए 60, और y बराबर 60/5, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पर 12। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब मैंने x बराबर 3 रखा तो y बराबर आया मेरे पास 5, और जब मैंने x बराबर -2 रखा तो मुझे y बराबर कितना प्राप्त हुआ 12। ठीक है, अब इन बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो गए, एक तो 3 5, एक 10 0, और ये हो गया 3 5 सेम, और -2 और 12। ठीक है, अब इन बिंदु से क्या बनाते हैं हम ग्राफ, ये ग्राफ हो गया। अब देखो इसमें ये x अक्ष ये y अक्ष, ठीक है, और इसका देखो यहाँ पे हमने 2 माने। अगर देखो अगर मैं यहाँ पे 12 मानता एक बड़े खाने को, अगर मैं एक का मानता तो ऐसे ऐसे 12 बॉक्स होते हैं, इसलिए मैंने एक बॉक्स को 2 का माना। तो ये जो छोटा वाला ना, ये यहाँ से 1 फिर 2 3 4 इस तरह। तो देखो सबसे पहला जो है बिंदु है इस समीकरण का वो 3 5, 3 है x पे तो 2 और ये 3, और y पे है 5 तो 2 3 4 5, यानी ये 3 और ये 5 ये रहा। और
अगला जो है 10 0, x पे 10 है और y पे 0 यहाँ पे, तो ये तो है 10 0 और ये जो है आपके 3 5। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों को मिला देना है। इस तरह से इन दोनों बिंदु से होकर गुजरने वाली एक रेखा खींच देनी है आपको। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये समीकरण लिख लीजिए आप कि ये कौन से समीकरण की है। ये है 5x प्लस 7y बराबर 50। अब देखो अगला जो ये समीकरण है, इस समीकरण के दो बिंदु, एक तो 3 5 ये सेम है और एक -2x पे ये रहा, और प्लस का है 12y, तो प्लस का ये रहा y ऊपर, तो ये रहा -2 और प्लस का 12, ये रहा समीकरण। ठीक है, तो -2 और 12 इन दोनों बिंदु को भी आपको मिला देना है। कौन कौन से, देखो ये दोनों कट रही है। ठीक है, तो ये जो है वो समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। अब ये जो दोनों रेखाएं कट रही है, कौन से एक समान बिंदु पे कट रही है, तो वो है 3 और 5। और हमने 3 क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य, और x, ये x हो गया, ये y हो गया। तो x का मतलब हमने एक पेंसिल का मूल्य माना था और y मतलब हमने एक कलम का मूल्य माना था। तो आपको लिखना है, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक कलम का जो मूल्य है, कलम का मूल्य वो 5, कितने रुपए, 5 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है दोनों सरल करने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।